दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल एंड ब्लॉग से आज दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ। दोस्तों ये ब्लॉग की आई थिंक 4th वीडियो है और आज हम पहुँचे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, क्योंकि शाहजहाँपुर संस्कृति में भी अव्वल है और इंडस्ट्रीज़ में भी शाहजहाँपुर का अव्वल दर्जे में नाम आता है। तो आज हम जिस जगह हैं, मेरे पीछे आप 2 चिमनी आपको दिख रही होंगी। ये 2 चिमनी जो हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हैं और इसे हम कहेंगे रौज़ा थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों रौज़ा थर्मल पावर प्लांट ये रौज़ा शाहजहाँपुर में स्थित है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, बिजली बनाई जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो होता है उसमें प्राइमरी फ्यूल, मतलब जो प्राइमरी दर्जे पे हम ईंधन का प्रयोग करते हैं वो कोल का यूज़ किया जाता है। कोल जो कोयला जिसे आप लोग कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए अंदर एंट्री नहीं है, मैं गेट पे हूँ। गेट पे आप देख सकते हो पीछे, मैं रोड पे हूँ और मैं यहाँ की थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसे बनी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका अधिग्रहण हुआ, ज़मीन कैसे ली गई, यहाँ पे जो विलेज था रौज़ा का, कहलिया के आसपास का जो एरिया था उसको कैसे कैप्चर किया गया और कैसे ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है, उस बारे में थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट की जो रूपरेखा थी वो 1 सितंबर 1994 को शुरू हो चुकी थी। आदित्य बिरला जो ग्रुप है हमारा, आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडायरी पे रिलायंस के साथ कोऑपरेशन करके ये इसकी आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखने के बाद सन 2006 में इसको रिलायंस पावर ने, जो रिलायंस ग्रुप है, इसने पूरी तरह अधिग्रहण कर लिया और इसमें रिलायंस पावर के लमसम 70% शेयर हैं और 29.97% शेयर जो है बेटा वो एस बैंक का है। देखिए बार बार ये बेटा वर्ड यूज़ आ जाता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो उसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ बेटा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दर्शकों कि ये चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। उसके बाद देखिए ये जो पूरी यूनिट है, अगर मैं इस पूरी यूनिट की बात करूं, मैं देखो दिखाते हुए चल रहा हूं आपको। अगर मैं इस पूरी यूनिट की बात करता हूं तो ये पूरी यूनिट जो है करीब 1200 मेगावाट की है, 1200 मेगावाट की। और इन 1200 मेगावाट की अगर मैं बात करता हूं तो 1200 मेगावाट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 यूनिट लगाई गई हैं और वो 4 यूनिट 300 मेगावाट की हैं। 4 यूनिट हैं 300 मेगावाट की और टोटल जो प्लांट है वो हमारा प्लांट है 1200 मेगावाट का। ठीक है, मैं इसकी बाउंड्रीज़ की साइड चल रहा हूँ, इसकी लोकेशन आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि कितने बड़े एरिया में ये प्लांट फैला हुआ है, इसके कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो मैं फिर से वहीं पे लौट के आता हूँ कि 1200 मेगावाट का ये प्लांट है और 1200 मेगावाट का जो प्रोडक्शन होता है वो 4 यूनिट में होता है। 4 यूनिट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? देखिए ये सन 2000 से ऑपरेशन में आया जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसका अधिग्रहण किया। ठीक है, जिसके प्रमुख जो हैं, ये प्लांट जिसके प्रमुख हैं अनिल धीरूभाई अंबानी। अनिल धीरूभाई अंबानी जो ग्रुप है वो इसका मालिक हैं, ओनर हैं इसके। अनिल धीरूभाई अंबानी को आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे थे, पहले मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के छोटे भाई जो हैं वो अनिल अंबानी जी हैं। अनिल अंबानी जी ने के जब डिवीज़न हुआ था, पावरों का डिवीज़न किया गया था, तो ये जो इंडस्ट्री थी ये उनके हिस्से में आई, क्योंकि रिलायंस पावर का जो भी क्षेत्र था पूरा वो डिवीज़न होके आपका अनिल अंबानी जी के पास आ जाता है। दोस्तों मैं रोड पे ही आगे चल रहा हूँ, मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ आपका। अब जब सन 2010 आता है, सन 2010 में
ये यूनिट जो है पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाती है। और ये यूनिट पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ पे पहली यूनिट जो बनकर तैयार हो गई थी वो सन 2009 में बनकर तैयार हो गई थी 300 मेगावाट की। उसके बाद सन 2010 में यहाँ पे 300 मेगावाट की एक और यूनिट तैयार होती है। फिर उसके बाद सन 2011 में एक यूनिट और तैयार होती है और उसके बाद सन 2012 की दिसंबर में एक यूनिट और ज़्यादा बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, ये बाउंड्रीज़ की साइड में चल रहा हूँ मैं। आगे आपको दिखाता हूँ क्योंकि आगे इसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वीडियो का लुक आपको दिखाऊँगा। अब जब यूनिट बन जाती है दोस्तों तो ये 1200 मेगावाट में वर्क करने लगता है। ठीक है, इस प्लांट के अंदर भी मैं गया था, हमारी एक विज़िट थी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जब इस प्लांट के मैं अंदर गया तो मुझे ये पता चला कि चिमनी का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा चिमनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चिमनी एक टावर होता है, ठीक है। जब हम कोल को बर्न करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप के ईजिली समझेंगे, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल को बर्न करने के बाद वहाँ से CO2 गैस में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। और जब ये गैसेस हार्मफुल हैं तो उसको जो लेयर है जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं, पक्षी उड़ते हैं, उस जोन में वो स्मोक ना छोड़ के, स्मोक मतलब धुआं ना छोड़ के दूसरे स्पेयर में छोड़ देते हैं। वो धुआं नीचे नहीं आता, और जब वो धुआं नीचे नहीं आता वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए चिमनी बनाई जाती है। तो इसके अंदर जब मैं गया था तो मुझे ये पता चला था कि चिमनी की हाइट जो है, 2 चिमनियाँ मैंने आपको दिखाई थी वीडियो की स्टार्टिंग में। एक चिमनी की हाइट 253 मीटर है। 253 मीटर, आप समझिए 1 मीटर कितना होता है, 253 मीटर है। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार करीब शायद 82 मीटर का होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, फिर भी मैं 82 मान के चलता हूँ। अगर 82 मीटर का है तो 82 मीटर को आप 4 से 82 मीटर का डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, उतनी हाइट होती है चिमनी की। अच्छा, चिमनी का जो प्रिपेयर की गई है वो चिमनी चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा प्रिपेयर की गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा प्रिपेयर की गई है। यूनिट्स का जो अटैचमेंट किया गया है, यूनिट्स जो लगाई गई हैं, जितना भी मशीनरी और टूल्स वर्क यहाँ पे हुआ है, जितना भी मशीनरी और टूल वर्क किया गया है वो संघाई लिमिटेड के नाम से किया गया है। ठीक है, बीच में ये अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो बीच में ये आपका क्रप्को का यहाँ पे बीज भंडार भी है। तो यहाँ पे बीज भंडार जो है क्रप्को का, वो मिडिल में इसको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। लेकिन इसके स्पेस के बाद अब रिलायंस की आगे हम प्लेसमेंट सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 253 मीटर की हाइट है। पहली जो चिमनी बनाई गई वो चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई। जितने भी मशीनरी, टूल्स और पार्ट्स लगे हैं वो संघाई लिमिटेड के नाम से यहाँ पे लगे हैं। 1200 मेगावाट जो प्रोडक्शन होता है वो 1200 मेगावाट प्रोडक्शन होने के बाद रिलायंस पावर बेचता किसे है, क्योंकि जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है वो किसके पास है, रिलायंस पावर के पास। इसके मालिक हैं अनिल अंबानी जी। और जो यहाँ पे 1200 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जाती कहाँ है, वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है UPPCL के पास। ठीक है, UPPCL आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था शाहजहाँपुर में, देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं, पीछे देखिए, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। प्लेसमेंट सेल है इसका। ठीक है, इसकी टाउनशिप से भी आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे। एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है टाउनशिप में। तो अब दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि मैं कहाँ पे था कि UPPCL, ठीक है, UPPCL को ये इलेक्ट्रिसिटी बेचता है
रेट का निर्धारण कंपनी के द्वारा किया जाता है, कितने रुपए में उत्तर प्रदेश प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड इससे खरीद रही है उसको ये बेचती है, और यूपीपीसीएल इसको खरीदने के बाद फिर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले उसके कंज्यूमर्स हैं वो उनको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करती है। ये एक प्रोसेस है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रिलायंस, मेरे आप पीछे देख सकते हैं, मैं काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ, बहुत एरिया में फैली हुई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है यहाँ पे वाहन खड़ा करना मना है, तो पार्किंग जोन नहीं है। मेरे पीछे देख लीजिए नज़ारा, या पीछे जब देखेंगे तो रिलायंस का ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, रिलायंस का ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। और ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की थोड़ा सा बिल्डिंग देख लीजिए जी, देखिए ये एडमिन बिल्डिंग है, यहाँ से फायर स्टेशन करीब में है, फायर स्टेशन के साथ साथ सर्विस बिल्डिंग भी है, ये देखो पीछे, ठीक है, सर्विस बिल्डिंग भी है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का क्या मतलब होता है, जितने भी देखिए ये इंडस्ट्री है थर्मल पावर इंडस्ट्री की एक खासियत होती है कि यहाँ पे इंजीनियर्स वर्क करते हैं और इनको रेगुलर टाइम इंटरवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बराबर चेंज होती रहती है, और जब भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं तो हमें बराबर कोई ना कोई चीज़ करके हमें ट्रेनिंग करानी होती है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट करना होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, देखिए कोई रिटायर हो जाता है, बहुत से इंजीनियर्स काफ़ी सीनियर होंगे वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो वर्क नहीं कर पाते, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो हमें बराबर प्लेसमेंट भी करना पड़ता है। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की एक इसके साथ एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल विज़िट भी कराई जाती है। इंडस्ट्रियल विज़िट का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल विज़िट का मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, या वो जो पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, जो डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं, आयकर जो वो बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे इंडस्ट्रियल विज़िट के लिए आते हैं। विज़िट का एक प्रॉपर लेटर हेड पे लेटर बनता है, जनरल मैनेजर के द्वारा अप्रूवल होता है, और अप्रूवल के बाद यहाँ पे बच्चों को अंदर इंडस्ट्रियल विज़िट कराई जाती है। मैं भी कुछ दिन पहले अपने बच्चे यहाँ पे लेके आया था, इंडस्ट्रियल विज़िट कराई गई थी, इंजीनियर्स के द्वारा उन्हें प्लांट घुमाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लांट के अंदर की लेआउट की बात कर लेता हूँ, अंदर कैसे क्या वर्क होता है। देखिए जो भी इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करा है, अदरवाइज़ जो इंजीनियर्स नहीं भी हैं उनको मैं ईजिली वे में समझा देता हूँ। थर्मल पावर का मतलब क्या है, थर्मल पावर का मतलब है हम बॉयलर को गर्म करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कोयले को यूज़ करने के बाद 800 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है बॉयलर का। बॉयलर में वाटर को फील्ड करते हैं, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर टरबाइन से टकराता है, टरबाइन में टकराने के बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट जनरेटर का यूज़ करते हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिए बड़ी कंपनीज़ लगाने के लिए स्वामित्व किसी एक के पास नहीं होता, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इसमें येस बैंक का स्टेक था 29.67% तक। ये डेटा जो है विकिपीडिया से लिया गया है, और ये सन 2020 तक वहाँ पे 29.67% तक स्टेक था, और 70% से थोड़ा सा ज़्यादा जो स्टेक था वो था रिलायंस पावर के पास, ठीक है। तो रिलायंस पावर और येस बैंक का था, क्योंकि येस बैंक का कुछ रुपया आ रहा था इनके ऊपर, जो इन्होंने रुपया लिया होगा, इसलिए उन्होंने स्टैक ले रखे थे रिलायंस पावर में, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो आप टाउनशिप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें पीछे, देखते जाइए, ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक टाउनशिप भी इस्टेब्लिश की गई है। टाउनशिप का मतलब क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो भी इंजीनियर्स वर्क करने वाले हैं, ये देखिए बहुत अच्छा व्यू पीछे आ रहा है, आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। पीछे दो चिमनी आपको दिख रही हैं 253 मीटर की, चाइना के इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंजीनियर्स वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया के इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्नीशियंस के साथ साथ वर्कर्स हैं, हज़ारों मात्रा में लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, हज़ारों
तरीके के लोग डिफरेंट जिनके पास स्किल्स है वो यहाँ पे वर्क करने आते हैं। तो जो वो लोग वर्क करते हैं उनके लिए रहने के लिए एक स्थान बनाया गया है, रहने के लिए एक जगह बसाई गई है, उसको कहते हैं टाउनशिप। वहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, साथ ही साथ रहने की सभी सुविधाएं हैं, ठीक है, ताकि जो इंजीनियर्स यहाँ पे वर्क करते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिलायंस ग्रुप की एक खासियत रहती है, इस इंडस्ट्री में जो भी वर्क करता है उसको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रिलायंस ग्रुप उनके साथ पीछे हमेशा खड़ा रहता है। खड़ा रहने के बाद मेरी बात समझ लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे रहने की भी सुविधा मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। अच्छी सैलरी के साथ साथ ऐसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात समझ लीजिए, आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक कर रही होगी कि अगर हम बॉयलर में पानी फिल करते हैं तो बॉयलर में पानी आता कहाँ से है। तो बॉयलर में पानी आता कहाँ से है, यहाँ पे गर्रा नदी है, ये देखिए, ये नहर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नहर देखो जो सूखी पड़ी है, नीचे देखिए, ओके, पीछे देखिए, पीछे भी आपको नहर दिखेगी। ये नहर जो है, ये पानी जो आता है, लाओ दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ट्रैफिक के बच के निकलते हुए आपको नहर के थोड़ा सा मैं आपको नहर का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी आप चीज़ों को क्लियर हो पाएगा आपका। ये जो नहर जा रही है, देखिए, जो गर्रा नदी है, रिलायंस पानी कहाँ से लेता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिलायंस पानी लेता है जो बॉयलर में फिल करने के लिए, और उसके बाद बॉयलर में जब वो पानी यूज़ हो जाता है फिर उसको रिसाइकिल किया जाता है, और रिसाइकिल करने के बाद फिर उस वाटर का यूज़ किया जाता है। ये जो कैनल देख रहे हैं, ये जो नहर देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये नहर के साइड ही साइड में चल रहा हूँ, नहर के साइड में चल रहा हूँ। ये जो कैनल है, इस नदी से पानी लिया जाता है। नदी पे डैम बनाया गया है। नदी पे जो डैम जो बनाया गया है, 3 तरह के डैम होते हैं, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड। तो ये लो हेड डैम बनाया गया है। डैम का मतलब बांध होता है। जो बांध बनाया गया है उसमें पानी रोका जाता है, और वो पानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर में फिल किया जाता है, और बॉयलर में फिल करने के बाद, ये पीछे नहर देख लीजिए आप, बॉयलर में फिल करने के बाद उस पानी का प्रयोग ये बिजली बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत जगह पे इसकी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि थर्मल पावर प्लांट है क्या, इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो सबसे बड़ा इंडिया में अगर थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो ये प्लांट है, वो प्लांट है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसको लगाया किसने है, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, एनटीपीसी के थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनटीपीसी के द्वारा विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। अब इसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ, सबसे बड़ा पावर प्लांट है 4756 मेगावाट, 4756 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसके साथ ही साथ मैं पहले पावर प्लांट की बात कर लेता हूं। तो जो बेटा पहला पावर प्लांट लगाया गया है दोस्तों, वो पहला पावर प्लांट जो लगाया गया है, वो पहला पावर प्लांट आपका सन 1920 में लगाया गया, और ये हैदराबाद में लगाया गया था। जो 7वें निज़ाम थे, 7th निज़ाम थे, उनके समय पे ये प्लांट लगाया गया था। चलो दोस्तों, इसके आगे की वीडियो मैं आपको टाउनशिप को के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप ये वीडियो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। बहुत दूर ये करीब घर से करीब इसकी डिस्टेंस जो है, ये जो प्लांट की डिस्टेंस है रिलायंस की, करीब 12 या 13 किलोमीटर पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ 13 किलोमीटर का ट्रैवल करके आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ये शाहजहाँपुर का कह सकता हूँ कि अगर हनुमत धाम शाहजहाँपुर की शान है, तो रिलायंस थर्मल पावर जो है शाहजहाँपुर की पहचान है, ठीक है। तो शाहजहाँपुर की पहचान आप इसको कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़, मेरा एक रिलायंस ग्रुप से मेरा एक अनुरोध भी है कि अगर आपने शाहजहाँपुर की ज़मीन पे एक प्लांट को सिचुएट किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के इंजीनियर्स हों, चाहे वो
पॉलीटेक्निक के इंजीनियर्स डिप्लोमा के हो गए, चाहे वो आपके डिग्री के इंजीनियर्स हों, उनको थोड़ी बहुत वरीयता आपको देनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम स्पेशल उनके लिए अटेंशन देनी चाहिए। अब जो इंटरव्यूज़ आप लेते हैं, आप बाहर से इंजीनियर्स हायर करते हैं, तो कम से कम आप शाहजहाँपुर के इंजीनियर्स भी अच्छे हैं, हाँ, और उनको भी आप हायर करने की कोशिश करिए। चलिए अब आपको मैं टाउनशिप दिखाता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, जिस टाउनशिप की मैं बात कर रहा था, रोज़ा पावर टाउनशिप, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोज़ा पावर टाउनशिप है। बहुत ब्रॉड एरिया में ये फैली हुई है। यहाँ पे इसके मेन गेट पे जब आप पहुँचेंगे, ठीक है, विज़िटर कार्ड यहाँ पे बनता है, फिर उसके बाद आप अंदर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ATM लगे हुए हैं, एक एक्सिस बैंक का ATM है, एक IDBI का बैंक है। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको रुपए की ज़रूरत है, आप गेट पे आराम से रुपए निकाल सकते हैं। नो पार्किंग जोन है। रोज़ा, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है रोज़ा पावर टाउनशिप का, ठीक है। तो रोज़ा पावर टाउनशिप में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, बाहर से जो इंजीनियर्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आगे मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलूँगा और बात करूँगा शाहजहाँपुर के एक और प्लेस की जो बहुत ही फेमस है। उस प्लेस के बारे में मैं बात करूँगा। ये आपके लिए सरप्राइज़ है। आप इस ब्लॉग को पूरा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, और बनाने के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे पाऊँ। तो जुड़े रहिए आप सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल एंड ब्लॉग चैनल से, और वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।